हेलो एवरीवन, आई एम अनु। सो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएसटी 2025 और 2026 के एग्जामिनेशन में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। क्योंकि मुझे काफी सारे एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न चेंजेस एंड पेपर टू रिगार्डिंग। सो ये सब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम 2025 में हुआ था और 2026 दोनों में एसएससी इस बार के एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंजेस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था इस बार बहुत 2026 का जो एग्जाम होने वाला है ये बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है एग्जाम में। एक तो बात है हमारी वैकेंसीज बहुत कम हो गई है, लाइक 85 वैकेंसी हो गई है ओनली। तो ये वैकेंसीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि ये वैकेंसी हमारी पहले 437 थी। ऊपर से हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग, इंग्लिश हिंदी का लेवल भी अपग्रेड हो गया और सबसे बड़ा चेंज है हमारा जो फाइनल मेरिट में होगा। अब जो फाइनल मेरिट में होगा वो पेपर 2 के बिहाफ पे हमारी मेरिट होगी मेनली, क्योंकि पेपर 2 के हमारे 100% मार्क्स काउंट होंगे, वहीं पेपर 1 का हमारा 50% मार्क्स काउंट होंगे। लाइक अगर आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में आपने 200 में से 180 मार्क्स आपने स्कोर किया है तो आपके 90 होंगे पेपर 1 के काउंट, प्लस पेपर 2 में आपने 200 में से 160 काउंट किया है तो इसके भी हाफ पे आपके नंबर अब काउंट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लाइक हमें क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, वैकेंसीज डिक्रीज हो गया और पैटर्न में भी काफी बड़ा चेंज है, तो अब हमें बहुत ज्यादा फोकस के साथ स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। और अभी जैसे हमारा ये बताया वैकेंसीज हमारी अराउंड एसएससी में कितनी थी 437 2025 में, वहीं अभी अराउंड हमारी सिर्फ 84 वैकेंसीज है जो कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम है। बट यस, ये अभी एक्सपेक्टेड है, तो इसमें डिक्रीज भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है। एग्जाम जो हमारा है तो इसमें हमें काफी ज्यादा कंपटीशन इस वक्त हमारा टफ हो गया है। और सेकंड थिंग है, जैसे अभी लाइव फोटो था, बच्चों का लाइव फोटो हुआ, एग्जामिनेशन नेम हमारा सेम रहा है। पैटर्न, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो है पेपर 1 सीबीटी, अभी भी सीबीटी होगा, बट इस बार क्या कर दिया है, सेक्शनल टाइमिंग हमारा कर दिया, लाइक सेक्शनल टाइमिंग कर दिया। जैसे पहले होता था पेपर 1 हिंदी होता था, तो हिंदी होता था हमारा 100 मार्क्स और इंग्लिश होता था पहले और ये भी होता था 100 मार्क्स, तो ओवरऑल हमारा होता था 200 मार्क्स का पेपर और 2 बार लगते थे। बट इस बार क्या चेंजेस कर दिया है, इस बार कर दिया है हमारा पेपर वही होगा, हिंदी इंग्लिश होगा हमारा, हिंदी होगा हमारा 100 मार्क्स, इंग्लिश होगा हमारा 100 मार्क्स, बट अब सेक्शनल टाइमिंग होगी। तो इसमें क्या होगा हमारे सेक्शनल टाइमिंग में 1 आवर फॉर हिंदी एंड 1 आवर फॉर इंग्लिश। तो अब हमें बहुत ज्यादा स्मार्टली अटेम्प्ट करना होगा एंड स्मार्टली अटेम्प्ट के साथ साथ हमें सेक्शनल टाइम को ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे हम अपना स्कोर इंक्रीज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का हिंदी स्ट्रांग होता है। तो पहले बच्चे क्या करते थे, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग होता था वो जल्दी से इंग्लिश को अटेम्प्ट कर देता था लाइक 40 मिनट्स में, तो अपने वो 80 मिनट्स बचा के रखता था हिंदी के लिए। और कुछ बच्चे होते थे वही 40 to 45 मिनट में हिंदी कंप्लीट कर लेते थे और बाकी बचा हुआ अपना टाइम इंग्लिश के लिए बचा के रखते थे, तो जिससे वो अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते थे एग्जाम के आस। बट अब हमारा एग्जाम का पैटर्न काफी टफ हो गया है। सेक्शनल टाइम अब होगा, लाइक जैसे जनरल हिंदी हमारा सेक्शन ओपन होगा, तो जब तक वो 1 आवर कंप्लीट नहीं होगा एग्जाम में तो सेकंड वाले सेक्शन पे हम नहीं जा सकते। जैसे ही 1 आवर कंप्लीट हुआ तब हम सेकंड वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा, मतलब इसमें हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे हम अच्छे से अपना अटेम्प्ट कर सके, स्मार्टली अटेम्प्ट करके फुल फोकस के साथ अपना प्रिपरेशन करें। अब बात करते हैं इंग्लिश लेवल एग्जाम की। ठीक है, लेवल इंग्लिश का इस बार, इससे पहले था 2025 में मॉडरेट था, ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा था जो था, बट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया था, वो मॉडरेट कर दिया था। बट इस बार पैटर्न चेंजेस में आ रहा है, थोड़ा सा पैटर्न इंक्रीज होगा। इसमें हमारे टॉपिक लाइक ग्रामर, वोकैब, पैरा जंबल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हमारा इंक्रीज होगा।
तो जैसे हमारा इंग्लिश का लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे हमारा हिंदी का लेवल भी इंक्रीज होगा। इससे पहले मॉडरेट हो गया था, वो भी स्टैंडर्ड वोकेबलरी फॉर्मेशन हो गया था। लाइक इस बार इंक्लूड हुआ था हमारा पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय शब्दावली, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिसको हमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना था। तो इस बार भी हमारा लेवल हिंदी का इंक्रीज होगा। इसमें हायर लेवल वोकेबलरी, लाइक जो हम पहले पढ़ते थे उससे भी ज्यादा अब हमें अरबी वोकैब पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसका लेवल हायर होगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो हमारे अपठित गद्यांश है वो इंक्रीज होगा। तो इससे पहले हमने देखा था कि बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे था कि एक एक पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ के साथ साथ लाइक जैसे पहले अक्सर आता था 1 पैराग्राफ आता था और उसमें 5 क्वेश्चन आते थे। बट इस बार क्या हुआ, 1 पैराग्राफ 1 क्वेश्चन। कितने सारे पैराग्राफ पूछे थे, कितने तो ऐसे थे 1 पैराग्राफ ओनली 2 क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए आपको रीडिंग टाइमिंग भी काफी चाहिए होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम लोग का माइंड सेटअप था कि 1 पैराग्राफ हमने रीड आउट किया, फिर हमने पहले क्वेश्चन रीड आउट किया, देन पैराग्राफ रीड आउट किया, फिर हमने उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाया और हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो 1 टाइम में हम लोग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। बट अगर 1 पैराग्राफ और 1 क्वेश्चन होगा तो सोचो हमारा 20 पैराग्राफ पढ़ के हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो कि पहले सिर्फ 4 पैराग्राफ पढ़ के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो इसके लिए हमारा रीडिंग भी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए डेली टारगेट जो मैं आपको शेयर करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों 30-30 मिनट्स पढ़ना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। साथ ही अब हम देखते हैं कि इस 2025 में जो हमारा एग्जाम था वो जून में फॉर्म फिलअप हुए थे उसके, ठीक है। और एग्जाम हमारा कब हुआ था, जून में फिलअप हुए थे, अगस्त में एग्जाम हुआ था। वही इस बार अप्रैल में हमने फॉर्म भर दिए है, बट जो हमारा एग्जाम एक्सपेक्टेड है वो अगस्त या सितंबर में है। तो ये भी एक चेंजेस ही है, ठीक है। और फिर एक आता है कि हमने जो स्क्राइब का रूल था, तो पहले था वो स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो होते थे जो एसएससी के थे, बट इस बार आधार बेस्ड फ्रेश आधार बेस्ड होगा कि जो भी वहां जाएगा तो आधार वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद कंपटीशन, लाइक बात अभी हम करें, देखो सबसे बड़ा चेंज तो हमारी मेरिट में ही आया है। जैसे पेपर 1 मैंने आपको मेंशन किया था, पेपर 1 हमारा होगा, उसके मार्क्स होंगे, पेपर 1 के मार्क्स होंगे हमारे 50% काउंट और पेपर 2 के होंगे हमारे 100% काउंट। पेपर 1 होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो इस बार तो हमारी मेरिट में पेपर 2 का बहुत बड़ा रोल है। इस बार पेपर 2 ज्यादा से ज्यादा स्कोर हमें पेपर 2 में करना होगा, जिससे हम लोग अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाए। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए, और अभी पेपर 2 और पेपर 1 में हमें पता है कि ज्यादा गैप नहीं होता, और पेपर 1 के साथ साथ ही पेपर 2 की तैयारी भी होती है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ आ गया। लाइक पेपर 2 ये भी फाइनल मेरिट में होंगे 50% मार्क्स काउंट, एंड पेपर 2 के होंगे डिस्क्रिप्टिव, फाइनल मेरिट में 100%। तो अभी हमारा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये देखो, वैकेंसी काफी कम हो गई है, जो हम लोग के लिए काफी शॉकिंग था। और इंग्लिश और हिंदी का लेवल इंक्रीज होगा, बट हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, फोकस करना है, डेली अटेम्प्ट करना है और डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एसएससी पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू हमारा जो डिमांड करता है एसएससी, अकॉर्डिंग टू डिमांड पढ़ना है। क्योंकि इस बार स्मार्ट स्टडी एंड फोकस के साथ पढ़ने से सिलेक्शन होगा। क्योंकि सबको बहुत कुछ आता है, सब अपने आप में जीनियस है, बट अकॉर्डिंग टू लाइक वैकेंसी बहुत कम है, तो हमें बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा फिर फोकस के साथ। तो अगर आप सब लोग एसएससी सीएचटी 2026 को टारगेट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि लाइक हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें एसएससी ने जैसे बोला इसका 50% मार्क्स होगा, तो हमें सेक्शनल टाइमिंग को ध्यान रखते हुए पेपर 1 में भी हमें स्कोर अपना इंक्रीज करना है। साथ ही साथ पेपर 2 पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 से सिलेक्शन पहले हो जाया करते थे, बट अब पॉसिबल नहीं है। अब हमें ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन, राइटिंग और लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, और फुल फोकस के साथ स्मार्ट स्टडी करते हुए हमें अपना स्कोर इंक्रीज करना होगा। और ये सब हम करेंगे साथ में। और कुछ भी आपको डाउट लगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन।